हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीएफआर के नियम 153 के बारे में चर्चा करेंगे। इस नियम में क्या है? इस नियम में यह है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर ग्रुप के प्रोडक्ट्स को अपनी गवर्नमेंट बाइंग में प्रेफरेंस दे सकती है, जिससे वो उस पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप कर सके। तो आइए देखते हैं इस रूल में क्या है। जीएफआर का रूल 153 ये प्रोविज़न करता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रोक्यूरमेंट में दे कैन रिजर्व आइटम्स एंड अदर परचेजेस और प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी दे कैन मेक। इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करना है, उनको थोड़ा रिलीफ देना है या उनको प्रमोट करना है, तो इस नियम के तहत रूल बना के, गाइडलाइंस बना के वो कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को जो उनको लगता है उनको रिजर्व कर सकते हैं बायर्स के लिए और उसको मैंडेटरी बना सकते हैं। या एक प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल बिडर्स हैं तो उसमें किस टाइप के बिडर्स को इस आइटम्स के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। समय समय पर गवर्नमेंट ने इस तरह के इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं और वो सब इसी रूल से रेफर्ड है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इन दिस रूल व्हाट इज प्रोविजन देयर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं। जो हाथ से आइटम बनते हैं, हैंड स्पून और हैंड वूवन आइटम बनते हैं, जैसे खादी के जो गुड्स होते हैं, उनको ये रिजर्व कर सकती है कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको शॉर्ट में आप केवीआईसी कह सकते हैं, कि उन्हीं से लिया जाए। तो जब भी इस तरह के गुड्स की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जरूरत होगी, जो हैंड स्पून हैंड वूवन है उनको मैंडेटरली वहां से खरीदा जाएगा जहां से गवर्नमेंट ने कहा है। तो इस केस में जैसे केवीआईसी है। और ये भी है कि कम से कम 20% प्रोक्योरमेंट हैंडलूम ओरिजिन का होना चाहिए फॉर एक्सक्लूसिव परचेज फ्रॉम केवीआईसी। या कुछ हैंडलूम क्लस्टर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट की अपनी डेफिनेशन है क्लस्टर्स की। और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिसको एसएचजी फेडरेशंस बोल सकते हैं या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बोल सकते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, इंक्लूडिंग जो वीवर्स होते हैं जिनके पास पहचान कार्ड है। इस तरह के जो सेलर हैं, वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट को उनको प्रमोट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस नियम के तहत गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स को मैंडेटरी परचेज करने के लिए कह सकती है। पर्टिकुलर क्वांटिटी या मैंडेटरी कर सकती है, पूरा उन्हीं से लेना है। इसका दूसरा नियम है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जिसको शॉर्ट में MSME भी कह सकते हैं, उन्होंने नोटिफाई किया है एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, उसका सेक्शन 11 है, उसके अंदर उन्होंने एक पॉलिसी अपना नोटिफाई किया है, जिसके अंदर वो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस टाइप के ग्रुप हैं इकोनॉमी में हमारी, उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, जिससे वहाँ पर फाइनेंशियल उनको सपोर्ट मिले और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनमें आए, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो एक डिफरेंट टाइम पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से टाइम टू टाइम यहाँ अमेंडमेंट भी होता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल कर मैंडेटरी भी कर सकती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बिल्डर से ही लेना है, जिसको आप प्रेफरेंस भी कह सकते हैं। और ये सब इसलिए किया जाता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चर सर्विस है, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो जहाँ भी आपको गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में इस तरह के प्रोविजन मिलेंगे, वो सारे के सारे जीएफआर के रूल 153 जो 153 है, इससे कनेक्टेड हैं।